पहला प्रश्न किया कि संपूर्ण पुराणों का सार तत्व क्या है। सारी पुराणों का सार तत्व क्या है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया कि ज्ञान वैराग्य से युक्त विवेक कैसे मिले। ऐसा विवेक हो जिसमें वैराग्य हो, भक्ति युक्त विवेक कैसे मिले। जिसके पास में विवेक नहीं होगा भक्तजनों, उसको तुम कुछ भी दे दो, राजा बना दो, घर दे दो, धन दौलत दे दो, कुछ दिनों में वो महाराज भिखारी का भिखारी ही हो जाएगा, क्योंकि विवेक नाम की चीज नहीं है। और यदि किसी के पास विवेक आ जाए तो वो भिखारी से भी राजा बन जाया करता है महाराज। ये प्रश्न है। बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाइए, संस्कार दीजिए, लेकिन यह विवेक भी बच्चों को प्राप्त हो जिसमें विवेक और भक्ति का मिश्रण हो। तीसरा प्रश्न किया कि जो क्रोध, काम, लोभ ये विकार हैं, ये विकार कैसे दूर होंगे प्रभु, ये बताओ। देखो, जिसको प्रश्न समझ में आ जाएगा उसको कथा आगे की समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न किया, कितने हो गए लिखने वालों? 3 हो गए। चौथा प्रश्न किया कि कलयुग में जीव का स्वभाव आसुरी स्वभाव हो जाता है, ये दैवी स्वभाव कैसे बने, इसका हमें उपाय बताइए। यानी दैवी संपत्ति कैसे आएगी, ये उपाय बताओ। और 5वां और अंतिम प्रश्न किया, हे गुरुवर, वह साधना का साधन बताइए जिससे हमारा यहाँ पर अभ्युदय भी हो जाए और निःश्रेयस के रूप में भगवान भी प्रसन्न हो जाएं। उस साधन का वर्णन करिए आप। इन 5 प्रश्नों को लेकर के महात्म की कथा का विस्तार हुआ। सूत जी कहते हैं, सारे पुराणों का सार शिव तत्व है। सभी लोग कमर सीधी करें, हमारे पसीना की चिंता नहीं करो, तुमको तुम्हारा कल्याण हो, इस बात पे हमारा ध्यान है। आप प्रसन्न होके सुनिए और आज के कथा से कुछ ऐसा लेके जाओ जिसके बाद तुम्हारा जीवन धीरे धीरे और भगवान की ओर बढ़ने लग जाए। सारे शास्त्रों का सार जो तत्व है उसका नाम है सत्य तत्व। सत्यम, जो सत्य है वही तत्व है। भागवत सुनोगे तो वहां पर कहेंगे सत्य व्रतम, वो सत्य स्वरूप हैं। जो सत्य नहीं है वो सार भी नहीं है, और जो सत्य है वही सार भी है, वही सब कुछ है। सत्य कौन है? तो कहा सत्य की परिभाषा कैसे बनाओगे, हम बताएंगे थोड़ा थोड़ा। अभी जिस सत्य से हमारा भी, तुम्हारा भी
और सारे लोगों का भी मंगल हो जाए, वही चीज सत्य तत्व है, सत्य चीज है। थोड़ा दृष्टांत देता हूं समझाने के लिए जल्दी से। चोरी करने से हमारा मंगल होगा? देखो सबने कह दिया नहीं होगा। आपका बोलो, नहीं होगा। आलस्य करने से मंगल होगा? नहीं होगा। बिना पढ़े लिखे मंगल होगा? नहीं होगा। क्या शास्त्र बताना चाहता है? जिस चीज से मंगल हो रहा हो दुनिया का, परिवार का, समाज का, लोगों का, समझ लो वही सत्य है और वही शिव का स्वरूप है। शिव वो भी हैं और शिव ये भी हैं। इसलिए सारे शास्त्रों का सत्य तत्व मैंने बताया, जिसमें शिवत्व हो वही सत्य है। सत्यम किम नाम सत्यम? यत् शिवम तत्सत्यम। जिससे कल्याण हो रहा हो वही चीज सत्य है। ये पहली परिभाषा लेके जाइए काशी से। और सत्य के साथ इधर नहीं, कहीं इधर से लगाओ, भैया लोगों को भी मिलता कुछ। चलो लगाओ, दूसर कहीं आए। सत्यम, जिसमें आपका मंगल हो वही सत्य है। दूसरा प्रश्न किया था, प्रश्न तो बोलो, सुने हो ना? हाँ, विवेक युक्त, ऐसा विवेक जिसमें भक्ति मिश्रित हो, सेवा मिश्रित हो, ऐसा विवेक कहाँ मिलेगा? समाज प्रबुद्ध समाज बैठा है, स्कूल से विद्या मिलती है, और यदि विद्या बिना विवेक को उपजाए खत्म हो जाए तो विद्या विद्या होती ही नहीं। सा विद्या बिन विवेक उपजाए। विवेक कहां से मिलेगा? तो सारे संतों ने एक मत से बताया, बच्चों कॉलेज से डिग्रियां मिलती हैं, माता पिता से संस्कार मिलता है, और डॉक्टर लियाकत अली जी लिख देना कि विवेक केवल सत्संग से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलेगा। सत्संग से मिलता है विवेक। इसलिए सत्संग स्वयं करो, लोगों को करने की प्रेरणा दो। सत्संग से ही सत्य सार समझ में आएगा। सत्संग से ही विवेक मिलेगा। दूसरा प्रश्न क्या था? तीसरा, जीव के विकार कैसे दूर होंगे? तो उसका उत्तर भी यही है कि वो शराब पीने वाले सज्जन केवल पंडित जी के साथ शराब पीने के लिए आए थे, लेकिन वहां से सुधर के भगवान के भक्त हो गए। मतलब सत्संग से ही विवेक और विकार दोनों, विवेक भी मिलता है
और विकार भी मरता है। कैसी कथा हो रही है कसी। बाकी चिंता मत करो, जो पीने वाले हैं उन्हें पीने दो। सत्संग से ही सत्य तत्व समझ में आएगा, सत्संग से ही विवेक मिलेगा, सत्संग से ही विकार नष्ट होंगे। और चौथा प्रश्न था, आसुरी स्वभाव कैसे दैवी स्वभाव बनेगा, तो उसका भी उत्तर यही है। बिना संत के, बिना सत्संग के स्वभाव बदलता नहीं। रत्नाकर नाम के डाकू, जिनका स्वभाव लूटने का था, जिनका स्वभाव था साधु को भी लूटने के लिए संकोच नहीं करते थे, एक संत का आश्रय मिला तो ऐसा स्वभाव बदला कि साधु ही बन गए। इसलिए स्वभाव का परिवर्तन भी साधु और सत्संग से ही होता है। और चौथा प्रश्न का, पांचवें प्रश्न का उत्तर है, सबसे महनीय साधन क्या है? जप, तप, पूजा, दान, गंगा, हजारों साधन सनातन धर्म में बताए जाते हैं। लेकिन भैया, सत्संग जैसा साधन, इसकी समता और कोई दुनिया में नहीं कर सकता।